Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. तो बच्चों, आपकी वैकेशन से पहले हम पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में कि एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो मैंने आपको टेबल बनवाई थी 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, देखो एक मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था आपके पास 1, और मास नंबर कितना था 1 आपके पास। तो मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्रोटॉन के बराबर 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितने होंगे 0। वैसे हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या होते हैं, उनके पास सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया था आपको। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 आपके पास। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में कितना आएगा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं आपके पास। जिनकी आउटर मोस्ट शेल में, जैसे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, तो लास्ट शेल जो होती है उसका आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। लास्ट वाली शेल में जिसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे, और लॉस करने से आपके पास क्या होगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या बनाएंगे वो, कैटायन। ठीक है, जैसे के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो इलेक्ट्रॉन कितने उसमें 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 1, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आपके पास, और क्या आएगा Na पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर Na पॉजिटिव। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर उतना ही चार्ज आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 पॉजिटिव। जैसे मैग्नीशियम कितना करेगा 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है आपके पास, तो Mg 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 3, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। और कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपके पास। उसका भी रीज़न है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है आपके पास। देखो आपके पास जब एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया आपके पास, तो उसके पास क्या है 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही क्या है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो 11 पॉजिटिव से 11 नेगेटिव कैंसिल, तो एटम क्या आपका हमेशा न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास प्रोटॉन तो कितने रहे 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो कितना पॉजिटिव चार्ज बचा आपके पास 1 पॉजिटिव आपके पास। ऐसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन है 2, 6, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके पास O2 नेगेटिव। अब इसके पास प्रोटॉन तो कितने रहे 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव। जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि हर एक एटम क्या चाहता है कि मेरे पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 5 वाला है जो उसके पास वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, 6 वाला कितने करेगा 2, और 7 वाला कितने करेगा 1। और जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो ना तो गेन करेगा ना लॉस करेगा, उसकी वैलेंसी क्या होती है 0। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है या शेयर करता है अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या आउटर मोस्ट में 2 करने के लिए, दैट इज़ नोन एज वैलेंसी। क्लियर है। तो जब तक आपको चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं होगी आप फॉर्मूले नहीं बना सकते। तो आपको एक टेबल है, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कि किस एटम पे कितना चार्ज होता है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग या फॉर्मूले बना पाएंगे। जिस पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट आयन। पॉजिटिव चार्ज है तो मोनोवेलेंट कैटायन, नेगेटिव है तो मोनोवेलेंट एनायन। 2 पॉजिटिव है तो डाईवेलेंट कैटायन, 2 नेगेटिव है तो डाईवेलेंट एनायन, 3 है तो ट्राईवेलेंट कैटायन, ट्राईवेलेंट एनायन। इस तरीके से आपके पास, तो आपको टेबल याद करनी है। तो बच्चों ये आपकी टेबल है जो आपको लर्न करनी है। जैसे के पास क्या है मोनोवेलेंट कैटायन, हाइड्रोजन पे आपके पास चार्ज कितना आएगा 1 पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव,
सोडियम पे कितना है Na पॉजिटिव, पोटेशियम पे K पॉजिटिव। ऐसे के पास 1 to 20 एलिमेंट्स के तो आपको उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर से चार्ज याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो आपके पास कॉमन मेटल्स हैं उनके आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे सिल्वर पे क्या होता है 1 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव आपके पास चार्ज आएगा इसके अंदर। ऐसे देखो आपके पास कुछ आपके पास एलिमेंट्स है जिनके अंदर आपको 2 चार्ज मिलेंगे आपके पास। जैसे कॉपर है तो कॉपर पे 1 पॉजिटिव भी होता है और 2 पॉजिटिव भी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी एलिमेंट पे, किसी एटम पे जब आपके पास वेरिएबल चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव 1 पॉजिटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, 3 पॉजिटिव हो, अलग अलग चार्ज हो आपके पास एक ही एटम पे, तो उसमें आपके पास क्या होता है, नाम चेंज कर देते हैं हम। कम स्टेट है तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्यूप्रस, Cu पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे क्यूप्रस, Cu पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे क्यूप्रिक, Cu2 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव है तो कम के लिए क्या लगता है हमेशा अस, और ज़्यादा के लिए हमेशा क्या लगता है इक। गोल्ड में Au पॉजिटिव। गोल्ड में आपके पास जैसे अब 1 पॉजिटिव है तो ओरस, और आपके पास इसमें 3 पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे ओरिक। ज़्यादा के लिए इक, कम के लिए अस। ऐसे आपके पास अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, बेरियम पे 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव। ऐसे आयरन की भी 2 स्टेट होती है, फेरस और फेरिक। फेरस कम है तो 2 पॉजिटिव, फेरिक है तो 3 पॉजिटिव। जिंक Zn2 पॉजिटिव, कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव, निकिल Ni2 पॉजिटिव, लेड Pb2 पॉजिटिव, कैडमियम Cd2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी है कि किस एटम पे कितना चार्ज होता है। नेक्स्ट आपके पास एनायन। एनायन में आपके पास, कैटायन में आपके पास आपको पीछे कोई वर्ड लगा नहीं मिलेगा, लेकिन एनायन में आपको पीछे आइड, आइट आपको ये लगे मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन से क्या बना, हाइड्राइड। सिंगल एटम से जो आयन बनेगा उसमें आपको हमेशा लगभग आइड मिलेगा आपके पास। हाइड्राइड H नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव। अब देखो इसमें भी आपके पास एक है आइट है तो उस पर क्या होगा आपके पास ऑक्सीजन कम मिलेगी, 8 में ज़्यादा मिलेगी। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, HCO3 नेगेटिव, बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव, परमैग्नेट MnO4 नेगेटिव, साइनाइड Cn नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 नेगेटिव, सल्फेट। आइट में एक ऑक्सीजन कम मिलेगी आपको 8 से, सल्फाइड में जैसे SO3 नेगेटिव, 8 में SO4 नेगेटिव। सल्फाइड सिंगल एटम का जो आयन होगा उसमें आइड लगेगा H2 नेगेटिव। ऑक्साइड O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन से क्या बना ऑक्साइड, सल्फर से क्या बना सल्फाइड। मैग्नेटेट MnO4 नेगेटिव, ऑक्जेलेट C2O4 नेगेटिव, क्रोमेट CrO4 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O2 O7 नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल लर्न करनी है कैटायन की और एनायन की। जब तक आपको चार्ज या कैटायन एनायन याद नहीं होंगे आप फॉर्मूले नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हर बच्चे को ये टेबल लर्न होनी चाहिए, उसी के बाद हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। क्लियर है आपको? तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको ये टेबल अभी भेज देती हूँ, आपको ये टेबल अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है, जो उससे पहले जो काम हो चुका है उसके बाद लिखनी, उस टेबल के बाद आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।